टॉपिक का नाम है वर्चुअल बेस क्लास। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले वर्चुअल फंक्शन पढ़े थे, उसका रिकैप दे दूं ताकि फिर आपको इसका और उसका फ़र्क पता चले। वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास है, लेट सपोज क्लास का नाम है पेरेंट, और इसके अंदर पब्लिक में मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है, लेट सपोज हम कह देते हैं डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले फंक्शन क्या सी आउट कर रहा है, ये कह रहा है पेरेंट। क्लियर है? Yes, sir. ये क्लास मैंने ख़त्म कर दी। इधर मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसको मैंने पेरेंट से इनहेरिट कर दिया। ठीक है, को पब्लिक कर लेते हैं। और इसके अंदर भी मैंने बना दिया पब्लिक, और पब्लिक के अंदर मैंने इसको क्या किया, ओवरराइड कर दिया। और ये कह रहा है सी आउट चाइल्ड। क्लियर है? Yes, sir. ये क्लास ख़त्म होगी। हम थोड़ा इसको करने के लिए कलर चेंज करते हैं कि हमें फ़र्क पता चले आगे क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अपने वॉइड मेन के अंदर मल्टीपल काम कर सकता हूँ। मसलन ये समझिए मेरा मेन है, ठीक है ना, इंट मेन। एक तरीका ये है कि मैं कहूँ चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर इस ऑब्जेक्ट डॉट मूव को चलाओ, तो ये चाइल्ड क्लास वाला मूव फंक्शन चलाएगा, क्योंकि पेरेंट से ये क्या हो चुके हैं, ओवरराइड हो चुका है। यहाँ पे हमने ओवरराइडिंग की भी रिवीजन हो गई कि पेरेंट का जो फंक्शन है उसकी मैंने नई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दे दी है, तो नई इम्प्लीमेंटेशन चलेगी। लेकिन सपोज हम ये कहते कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इसमें, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से इसको हम हटा देते हैं। वो हमें ये कहती है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ इसमें मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा कैसे। ये क्लास का नाम है चाइल्ड, इसके साथ मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। नज़र आ रहे पीछे? और फिर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट, ये न्यू चाइल्ड जो है मेमोरी में एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाती है और ये ओबीजे जो है उसका पॉइंटर है, तो फिर हम इसके थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। याद है? अच्छा, अब जिस तरह हम कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंटीजर स्टार पी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इसी तरह यहाँ पे ये भी चाइल्ड है और ये भी चाइल्ड है। हम कहते हैं इसको रेफरेंस वेरिएबल, क्या बोलते हैं, या पॉइंटर हो गया। हम कहते हैं ये द रेफरेंस ऑफ अ चाइल्ड क्लास will point to the object of the same type। या पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है कि ऑब्जेक्ट की टाइप अगर पेरेंट की हो तो उसके आगे आप वो किसी भी अपने चाइल्ड को पॉइंट कर सकते हैं। याद है? याद है? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पेरेंट टाइप का ओबीजे इज इक्वल टू, अगर इसका चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 जितने भी हैं ये किसी को भी बना सकता था, न्यू। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि किसी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करे। लेकिन अगर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट मूव, तो ये चाइल्ड के मूव को नहीं रन करेगा, क्योंकि इसकी टाइप पेरेंट है, ये इस वाले मूव को रन करेगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म में इशू आ रहा है
इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम पेरेंट में इसके साथ लिखते हैं वर्चुअल, कि अगर पेरेंट के नाम के साथ अपने कॉल करना हो चाइल्ड के फंक्शन को, तो पेरेंट वाला कॉल ना हो, चाइल्ड वाला कॉल हो जाए वर्चुअल फंक्शन। याद आ गया? प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। इसकी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लेक्चर मौजूद है, लेकिन आज के लेक्चर में ये चूंकि मिलते जुलते टॉपिक्स हैं कि कंफ्यूजन ख़त्म हो। अच्छा, अब क्लासेस बना देते हैं। क्लास पेरेंट, ठीक है। इसके अंदर मैं पब्लिक में एक फंक्शन बना देता हूँ, वाइड मूव, या सॉरी डिस्प्ले, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ सी आउट /n पेरेंट्स, ठीक है। ये पेरेंट का डिस्प्ले फंक्शन रन हो रहा है। सिमिलरली मैं इसी क्लास को कॉपी करता हूँ, बल्कि इसमें ये पार्ट कॉपी करता हूँ और चाइल्ड बनाता हूँ, क्लास चाइल्ड पेरेंट, और उसमें मैंने बना दिया फंक्शन, इसको ओवरराइड कर लिया और मैं इसको कह देता हूँ, इसको हम कह देते हैं इनहेरिटेंस 10, ठीक है। अब मैं इसका न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक तरीका ये कि मैं चाइल्ड स्टार ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड कर दूँ, और फिर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। अब इसके पास दोनों डिस्प्ले आए हुए हैं। कोई भी डिस्प्ले आप प्रिंट करें, ये कौन सा क्या प्रिंट करेगा? चाइल्ड डिस्प्ले, ठीक है। अब अगर मैं ये करूं कि मैं कहूं कि ये वाला पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, कि ये इसकी टाइप पेरेंट की अगर हो तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक और चाइल्ड भी बनाता हूँ, इसको कह देता हूँ ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, ठीक है। तो इन दोनों के पेरेंट क्लास का नाम है पेरेंट। इन दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आ गई चाइल्ड 1, इसको हम कह देते हैं चाइल्ड 1, और इसको हम कह देते हैं चाइल्ड 2। यहाँ मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू चाइल्ड 1 भी बना सकते हैं, और आप अगर चाहें तो पेरेंट के नाम के साथ, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, इसको चाइल्ड 2 भी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि इस पेरेंट के जितने भी चाइल्ड हैं उनको ये होल्ड कर सकता है। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले और मैं साथ कहता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले, तो दोनों केसेस में क्या होता है? दोनों केस में ये होगा, दोनों केस में क्या रहे? अच्छा, वो ऑब्जेक्ट 2 लिखा है मैंने, ठीक है। इसको रन करते हैं। दोनों केस में क्या रहे? क्यों? क्योंकि जिस वक्त कंपाइलर इस रन टाइम पे इस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करता है तो कहते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, तो जो पेरेंट वाली कॉपी है वो दो। अब इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कि भाई इधर लिख दो वर्चुअल। इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बने फिर तो ये कॉल हो जाए, लेकिन चाइल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके केस में आपने चाइल्ड वाला कॉल करना है, ठीक है। और ये सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म के केस में है, जब ये पेरेंट हो और ये चाइल्ड हो। अब आप देखें क्या होगा, ठीक काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। अब हम देखते हैं डिराइव्ड वर्चुअल डिराइव्ड क्लास क्या होती है।
ये ऐसी सिचुएशन आती है, ये मैं आपको एक बार ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जब हम करते हैं इसमें एक सिचुएशन आ सकती है कि सपोज मेरे पास एक पेरेंट क्लास है और उसकी एक चाइल्ड क्लास ये आ गई और एक चाइल्ड क्लास ये हम कहते हैं चाइल्ड 1 होगी, ये चाइल्ड 2 अभी हमने बनाई है ना। अच्छा, अब मैं एक तीसरी क्लास बनाता हूँ चाइल्ड, बल्कि इसको ग्रैंड चाइल्ड कर देता हूँ, जी चाइल्ड, और इसके अंदर इसकी इनहेरिटेंस भी हो रही है, इससे भी इनहेरिटेंस हो रही है। अब अगर इसके अंदर एक फंक्शन होता डिस्प्ले का, DISP का, तो वो तो इसको भी मिल गया और इसको भी पब्लिक में होता। इसका मतलब है इसके पास भी डिस्प्ले है और इसके पास भी डिस्प्ले है और इन दोनों से डिस्प्ले इसको भी मिल गया। प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके डिस्प्ले में लिखा हो Cout 2, ये चाइल्ड 2 है, और इसके डिस्प्ले में लिखा हो Cout चाइल्ड 1, तो इसके पास तो दोनों कॉपीज़ आ गई हैं। आप जब इसको कहेंगे कि डिस्प्ले करो तो वो कहेगा भाई कौन सा वाला, ये तो एम्बिगुअस है, इन दोनों में से मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस मार खाती है। तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे इस क्लास को बनाते वक्त इसके साथ लिख दो वर्चुअल। इसका मतलब ये है कि इसकी जो इनहेरिटेंस होगी उसकी कॉपी यहाँ पे आएगी और इससे आगे नहीं जाएगी। इसकी कॉपी यहाँ पे आएगी, एक कॉपी जाएगी, इसके बाद चाइल्ड के पास नहीं आएगी, ताकि यहाँ पे एम्बिग्विटी ना हो। तो जब आप चाइल्ड के अंदर डिस्प्ले लिखेंगे तो डिस्प्ले तो इसको मिला ही नहीं है, वो कहेगा डिस्प्ले खुद से बनाओ, तो फिर ये अपना नया डिस्प्ले बना के काम करेगा। तो इसमें एम्बिग्विटी भी नहीं आई, कोई मसला भी नहीं है। ये तो चूँकि छोटी एग्जांपल है, इसमें मैंने आपको एक फंक्शन बताया, 2 क्लासें बताई हैं। रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसे हो सकता है कि आपके पास 3-4 मल्टीपल क्लासेस हैं और इन सब क्लासेस से किसी वजह से आपने एक ऐसी चाइल्ड क्लास बनाई है जो इन सब से इनहेरिट कर रही है, और इन सब के अंदर 6-6, 7-7 फंक्शन हैं जो इधर से इनहेरिट हुए हैं। तो यहाँ पे आके आपके लिए कोड मैनेज करना ठीक ठाक मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसीलिए जब हम इसको वर्चुअल कर लेते हैं तो इसके आगे से उसकी वो हम ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती। ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं, कोड में ट्राई करते हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी कुछ कोड बना है, इसको हम ज़रा सा चेंज करते हैं। पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड आ गई, दूसरी चाइल्ड आ गई, ठीक है। अब हम इसकी ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनाते हैं, क्लास ग्रैंड चाइल्ड, जो कि पब्लिक चाइल्ड 1 से ले रही है, इनहेरिट कर रही है, और पब्लिक चाइल्ड 2 से। इसका मतलब इसके अंदर दोनों की खसूसियात आ गई हैं। इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इनका काम नहीं है अभी। हम आके यहाँ पे कहते हैं कुछ भी नहीं, हमारे पास पेरेंट से इसके अंदर डिस्प्ले आ चुका है। हम चेक करते हैं डिस्प्ले करते हैं नहीं, ग्रैंड, हाँ खैर है, यहाँ पे हमने वर्चुअल लिखा है ना। अभी हम नीचे आके देखते हैं, हम वो इनहेरिटेंस वो वाली तो नहीं कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं कर रहे। ग्रैंड चाइल्ड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, बना दिया ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे वो मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, मैं कह देता हूँ सॉरी डिस्प्ले। हो सकता है मैंने कोड में कोई गलती की हो, भी पता चल जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर मेंबर डिस्प्ले इज एम्बिगुअस, उसको समझ नहीं आ रही कौन सा वाला करूं। मिसाल के तौर पे अगर इस पेरेंट से दोनों में आ चुके हैं, अगर मैं इनको ना भी लिखूं तब भी, इनको मैं ख़त्म कर दूं तब भी पेरेंट से तो दोनों को आया हुआ है ना। वो कहेगा कौन सी वाली कॉपी रन करूं। इधर भी जब मैं रन करूंगा तो आप देखें क्या होता है, पार्सिंग पेज शुरू हो गया। इसको हम अपनी एग्जांपल पूरी करते हैं। हम आते हैं, हैंग हो गया, देखिए वही मसला उसने दिया था एम्बिगुअस का। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस पेरेंट क्लास को कहते हैं भाई तुमने अपने चाइल्ड तक डेटा भेजना है, उससे आगे के हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल क्लास पेरेंट लिखा, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने वर्चुअल नहीं लिखना होता, हमने इनहेरिटेंस के टाइम लिखना होता है वर्चुअल, कि भाई इससे जो कुछ इनहेरिट हो रहा है वो यहाँ तक इनहेरिट हो रहा है, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। और इसके साथ भी हम लिख देते हैं वर्चुअल।
जरा देखते हैं, ये तो चूंकि इस क्लास का है। अब वो क्या कह रहे हैं कि नो यूनिक ओवरराइड। अब आपने इसके लिए यूनिक ओवरराइड बनाने, इसके पास नहीं आया हुआ, तो यहाँ पे हमें फ़ौरन पता चल जाता है इस तरह के मल्टीपल फंक्शन होंगे तो हमें एरर आ जाएगा कि भाई आपने इनके लिए अलहदा से फंक्शन बनाने हैं। तो फिर हम बैठ के यहाँ पे इसका फंक्शन बनाएंगे, तो ये अब ट्रैक करना आसान हो गया। अब हम कहेंगे ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, ग्रैंड, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, क्या रे, तो यहाँ पे हमने डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट करते वक्त उसके साथ वर्चुअल लिख दिया। एक हमने सीखा है फंक्शन, ये फंक्शन तो वर्चुअल होगा ना, ताकि चाइल्ड के अंदर अगर हम वो पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं तो कोई इशू ना आए। लेकिन हमने वो मल्टीपल इनहेरिटेंस की एम्बिग्युइटी को ख़त्म करने के लिए जब डिराइव क्लास के साथ वर्चुअल लिखते हैं तो ये हमारे पास डिराइव फंक्शन रहता है, बेस क्लास, सॉरी बेस क्लास। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा पहला वर्चुअल फंक्शन जो काम आता है पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि पेरेंट का इधर हम कहते हैं, चले बातें ना करें, इधर सुने, पेरेंट का लेट सपोज हमारे पास कोई भी p ले लें, x ले लें, कुछ भी, इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड आगे, ठीक है। ये पेरेंट चाइल्ड वाले सिचुएशन में कि जब यहाँ पे चाइल्ड और चाइल्ड नहीं है, उस सूरत में हम अगर चाहते हैं कि पेरेंट वाला फंक्शन जो है वो चाइल्ड के अंदर रन ना हो, और यहाँ पे जब मैं कहूँ p और फंक्शन का नाम जैसे हमने लिखा था डिस्प्ले, तो वो इस चाइल्ड वाला डिस्प्ले रन हो, इस पेरेंट वाला ना हो, ठीक है। ऐसी सूरत में हम इसके अंदर पेरेंट के अंदर जो फंक्शन होता है उसके साथ लिख देते हैं वर्चुअल। और ये मेरे पास जब हमारे पास वर्चुअल क्लास आती है, डिराइव करते हैं हम वर्चुअल क्लास के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ये पेरेंट है, हम कहते हैं इसकी कॉपी यहाँ तक आए और इससे आगे ना आए, जिस क्लास के अंदर आप इनहेरिट कर रहे हैं उसमें आए। तो उसके लिए तरीका क्या है, जब आप क्लास बनाते हैं क्लास एक्स और इसकी जो पेरेंट है, पेरेंट से पहले आप लिख देते हैं वर्चुअल, और फिर उसके बाद आप कहते हैं पब्लिक और पेरेंट। तो ये जो एक्स क्लास है इसके अंदर जो चीज़ें इनहेरिट हो गई हैं ये अपनी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है। और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज में लिख के एक एग्जांपल दें, ठीक है। ये आज का टॉपिक